मैं महाराष्ट्र का स्टेट चेयरमैन हूँ। ने आक्रोश प्रदर्शन रैली जो किसानों के यहाँ पर जंतर मंतर पर निकाली, क्या मांगे हैं सरकार से? आखिर क्यों आक्रोश है जनता किसानों में? पूरे भारत का किसान जो है वो खत्म हो चुका है। एक बार ऐसा कहा जाता था कि किसान सब अन्नदाता है, किसान राजा है, लेकिन आज किसान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि किसान हमारे इधर महाराष्ट्र में सैकड़ों किसान की आत्महत्या हो रही है। और जो अभी महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी उसमें पूरा फसल किसान का ख़त्म हुआ है। आए दिन किसान कर्ज में डूबा जा रहा है और कर्ज में डूबा जाने के बाद भी इसको ऊपर उठाने की जो बात है वो कोई भी सरकार नहीं कर रहा है। ना हमारा महाराष्ट्र के अभी जो सरकार आई वो कर रही है, ना दिल्ली की सरकार कर रही है। अभी इधर जो हम आए थे दिल्ली में, मेरे साथ कम से कम 100-150 लोग थे इधर, और महाराष्ट्र से सब विविध भागों से आए थे, जो खानदेश से आए थे, विदर्भ से आए थे, कोकण से आए थे और पश्चिम महाराष्ट्र से आए थे। ये सब लोगों में बहुत गुस्सा है और हम यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी जो है उनके नेतृत्व में हम आंदोलन करने आए थे। जहाँ 2005 में स्वामीनाथन पेशकश की थी, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया। उसके बाद में 5वां वेतन आयोग है, 5वां वेतन लागू किया, 6ठा वेतन आयोग लागू किया, 7वां वेतन आयोग लागू किया, लेकिन आज तक किसान का स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया है। इसीलिए किसान को पूरा बर्बाद करने का जो तरीका है ये बीजेपी सरकार ने ढूंढा है और किसान को आप कह रहे हैं किसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो किसान है खुशहाल है, समृद्ध हो रहा है। किसान नहीं समृद्ध हो रहा है, भांडवलदार समृद्ध हो रहे हैं। और वो हमारे किसान की ज़मीन है, हमारे किसान का जो मुनाफा है, जो हिस्सा है, वो सब भांडवलदार ख़त्म कर रहे थे। अभी हमारे खैरा जी है, उन्होंने हिमाचल का उदाहरण दिया। 7 रुपये किलो में अदानी उनसे सेब खरीदा जा रहा है। हमारे इधर धान खरीदी हो रहा है 2000 रुपये में, जबकि हमको 3000 रुपया धान के लिए खर्चा आता है, तो केंद्र सरकार 2000 में खरीद देती है, उसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। और हमने महाराष्ट्र में मांग भी की थी कि इसके बारे में कि वो भ्रष्टाचार है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई की नहीं जा रही। को उसके खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए और जो हमारे कर्जे है वो माफ़ करके जितना हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का वैल्यूएशन निकाल के उसके हिसाब से जो फार्मर की मांग है उसके हिसाब से उसको कर्जा मिलना चाहिए। और हमको जो अभी खत की सब्सिडी बंद कर दी है वो भी सब्सिडी वापस फार्मर को देने की जरूरत है। सम्मान निधि दी जा रही है किसानों को सरकार की तरफ से। ये सम्मान निधि नहीं है, वो तो कुछ किसानों से पैसा भी वापस गवर्नमेंट ने ले लिया है। ये सम्मान किसान का सम्मान नहीं हो सकता। किसान को स्वाभिमान से खड़ा करने की बात कांग्रेस कर रही है और हम ये मांग कर रहे हैं कि हम किसान को सम्मान देने की बात करें, ना 2000 देने की। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बात की कि किसान को पेंशन देना चाहिए। 5000 रुपये किसान को पेंशन देने की ज़रूरत है। तुम 2000 रुपये दे के किसान को सम्मान नहीं कर रहे, किसान को गरीब कर रहे हैं। यहाँ से पैसा उनके पास निकाल रहे हैं और वहाँ 2000 रुपये की भीख किसान को दे रहे हैं। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। कह रहे सम्मान नहीं है और भीख दी जा रही है किसानों को। सही बात है। 2000 रुपये में आज क्या होता है? ये 2000 रुपये में कभी मतलब मोदी जी खुद खर्चा कर पाएंगे क्या? 2000 रुपये में महीने पर क्या होता है? आज राशन लेने जाएंगे तो भी 2000 रुपये बहुत कम है। तो अभी जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि 5000 रुपये महीना पेंशन मिलने को होना, हमारी एकदम सही मांग है, तो वो देने को होना। किसान है उनको हमी भाव मिलना चाहिए। जब तक ये हमी भाव नहीं मिलता तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अभी हमारे इधर कपास वगैरह जो रहता शुरू में 10,000 8,000 तक चालू है, लेकिन गवर्नमेंट 4000 5000 से भी भाव नहीं दिला था। महाराष्ट्र के किसानों की खास तौर से समस्या आखिर क्या क्या है? सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग लागू होने को ना, हमी भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हमी भाव नहीं मिलता तब तक ये ऐसा ही चालू रहेगा। कपिल यादव, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का प्रांतिक सदस्य हूँ। मंत्र आने की वजह क्या रही है? यहाँ पे अगर किसान की कुछ ये नहीं रहती तो यहाँ पे कोई आता नहीं, क्योंकि किसान में बहुत आक्रोश है। नहीं, खुशहाल रहता तो यहाँ कोई आता नहीं ना, क्योंकि बड़ा आक्रोश है उनमें। आक्रोश है, आक्रोश की वजह से यहाँ आए। आपने देखा ये आक्रोश आंदोलन में कितने किसान यहाँ पे आए। अगर खुशहाल रहते तो यहाँ कोई आता क्या? अरे गुजरात देखा नहीं? गुजरात का कैसा है, उनका घर है, इसलिए वो वहाँ पे 27 साल बाद फिर वापस आएंगे ना। वहाँ झूठ बोल के वो सरकार चला रहे। वहाँ दूसरे हिमाचल में क्यों नहीं आए वो? आपने देखा ना हिमाचल में, अगर वो लोगों ने उनको जुटाया नहीं ना वहाँ पे। महाराष्ट्र के हमारे क्या क्या मांगे हैं इनकी? हाल क्या चाहिए सरकार से ऐसा कि जो कि आपके हक अधिकार का पूरा हो सके? ये देखो, अभी जो महाराष्ट्र का जो किसान है वो पूरी तरह खुशहाल नहीं है। क्योंकि देखो, उदाहरण के तौर पे अगर बताया जाए कि एक किसान रहता है, किसान को 3 लड़कियां रहती है। अगर पहली लड़की की शादी करे तो उसको बैंक में से कर्जा लेना पड़ता है। दूसरे लड़की की शादी
करता है तब तक वो पहला ही कर्जा नहीं चुकाता, आखिर में वो आत्महत्या करता है। क्योंकि किसान की वैल्यूएशन, जमीन की वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है तो उसको बैंक खाली 1 से 1.5 लाख रुपए लोन देती है, पूरा 10 लाख नहीं देती। और जो मजदूर है, हमारे महाराष्ट्र में मजदूर की काफ़ी परेशानी है। मजदूर मिलता है लेकिन 200, 300, 400 रुपये तक उसका रेट है एक दिन का। इसलिए पूरा किसान बिजली की समस्या है, उससे परेशान है। फर्टिलाइज़र के जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी बंद कर दी है, और वो सब्सिडी बंद करके उसी को 2000 रुपया वो सम्मान निधि के तौर पर दे रहे हैं। इसीलिए वो वहाँ पे जो सब्सिडी के रेट है वो ख़त्म हो गए और फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़े हुए। मैं मौलाना गुलाम रसूल हूँ। कह रहे हैं कि जो सब्सिडी थी वो बंद कर करके सम्मान निधि के तौर पर दिया जा रहा है। ये सब बिगा की बातें हैं, ये सब आप देख रहे हो। महाराष्ट्र की पूरी टीम आई हुई है, हमारे साथ भी पठान साहब है, मेरे भाई हाजी सोराब साहब है, ये अध्यक्ष चेयरमैन हैं, सब आए हुए हैं। सब की ज़बान पे एक ही है कि सम्मान निधि या किसान जो इतने बेचैन परेशान है, वो सब आज आपने भारी संख्या में देखा है। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मोबी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मोबी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और ये तमाम के तमाम लोग आप देख रहे हो कि कांग्रेस के बैनर तले और महाराष्ट्र की पूरी टीम, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब आपस में भाई भाई ये जो नारा लगा के किसान की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके ही हित में बात करने के लिए सब एक जमा हुए हैं। उसमें न कोई मुस्लिम, न कोई हिंदू, न कोई सिख, न ईसाई। यही तो मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये सब झूठ है, सारी बातें आप देख रहे हो, ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे कि 700 या 1000 किसानों ने शहादत दे के जो बिल वापस लिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी चर्चाएं नहीं की गई, बल्कि धोखेबाजी किया गया। हाँ, धोखा है, बिल्कुल बिल वापस ले लिया, धोखा है। अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप बोल रहे हो, लेकिन आपके बोलने से धरातल पे, ज़मीन पे कोई असर नहीं दिखाई देता है, बल्कि हमें देखना है। नहीं, किसान बोलने से तो आप जान रहे हो कि सिर्फ जबान ही जबान है, बल्कि पूरी टीम इतने जो आक्रोश में है, पूरी इंडियाई आज ही नहीं करते। जब नई एक लगन दिल में सबकी लगा दी, नई एक लगन दिल में सबकी लगा दी, एक आवाज़ ने किसान हिंदुस्तान को जगा दी। किसान की आवाज़ है, इस आवाज़ में ये सब के सब जमा हो रहे हैं, जगाया है और जगाने का काम कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन ये है कि किसान मर रहे हैं, ये मुमकिन है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी फसल को मजबूर होकर के खेतों में डाल रहे हैं, खेतों में बर्बाद कर रहे हैं, रोड पे डाल रहे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में टमाटर को किस तरीके से, फलों को किस तरीके रोड पे बर्बाद किया जाता है। इसलिए हम सब एक होकर के एक आवाज़ में, पठान जी ने आवाज़ लगाई और चेयरमैन की आवाज़ पे महाराष्ट्र की जो टीम आई है, उस टीम ने एक नई जूत जगाई है, एक नई रोशनी दिखाई है। उस रोशनी के साथ कांग्रेस के जो हुक्म होगा, जो संदेशा मिलेगा, जो आदेश होगा, उसके ऊपर हम सब लब्बैकाती हम सब तैयार हैं और तैयार रहेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से महाराष्ट्र के जो किसान कांग्रेस के चेयरमैन हैं, जो हमारे बगल में हैं, अभी अपने बात करी, कल भी इनसे चर्चा मेरी हो रही थी, कल पूरे टीम लेकर के आए थे। बातों में इन्होंने एक बात कही थी कि मेरा समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का नहीं है, किसान का नहीं है। जब किसान जैसा महाराष्ट्र जैसे समृद्ध प्रदेश में जब लोग जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, खेती के मजदूर, तो शेष भारत का क्या हाल होगा? शेष भारत का क्या हाल होगा? और बात दरअसल ये है कि धरातल पर मीडिया कोई बात करना चाहती नहीं है और ना कोई तैयार है इस बात को सुनने के लिए। तो बहुत ये जो आक्रोश, जन आक्रोश जो रैली है, जो जन आक्रोश रैली है, ये बहुत ये एक इंडिकेट है, आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांतिकारी साबित होने जा रही है। मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं हैं, आप बिके, आपका ईमान नहीं बिका है। आप जैसे लोग जब रोड पर चलते हैं और जब ये यूट्यूब चैनल जब मौजूद है, तभी तक हमारा लोकतंत्र आज के डेट में कायम है, अन्यथा बिक चुका होता। मैं बताना चाहता हूँ कि 7 सितंबर के बाद जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली और जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, वैसे वैसे इनका खौफ खत्म होने जा रहा है और लगभग खौफ समाप्त हो गया। जो मोदी की और अमित शाह की जो गुंडागर्दी वाली शासन थी, उस शासन का कमर टूट गया। और आज जो ये जोश आया है, जो आक्रोश आया है, पुनः किसानों के बीच में, ये पूरे भारत की जनता, खासकर खेती मजदूरों के बीच की आवाज़ है और ये बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से रखी गई है, क्योंकि किसान कांग्रेस जो है महात्मा गांधी की नीतियों को फॉलो करती है, ये मारो में नहीं रखती है बात को। तो मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डरने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव की बयार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र किसान कांग्रेस हो, राजस्थान किसान कांग्रेस हो, भारत किसान कांग्रेस, ये पूरा जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारे सुखपाल साहब जो आज उन्होंने ऐलान किया, विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के पुराने जो लोग थे, अब उनकी अंदर में जोश ऊर्जा आ रही है और 2024 आ रहा है।
और बेहतरीन तरीके से इस निकम्मी सरकार को, जो किसान और खेतिहर मजदूरों की बात न करके पूंजीपतियों की बात करती है, उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। 24 में उखाड़ फेंकेंगे आप? बिल्कुल, और शुरुआत कर दिया इसकी। अभी बताना चाहूंगा मैं आपको, इनके पास स्टेट में असेंबली 2 असेंबली चुनाव हुआ, एक तो एमसीडी का था, 2 असेंबली इलेक्शन हुआ। कहाँ कहाँ? गुजरात और हिमाचल। एक जगह तो गंवा दिए, हमने हरा दी। दूसरी जगह हमें हराने के लिए इन्होंने क्या किया, हमारे ही कांग्रेस के प्रत्याशियों को डरा धमका करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा दिया था और केजरीवाल को वहां पर ले आकर के प्लांट करके उसके ईमान को खरीदा गया था। लेकिन आने वाले समय 22 साल का विकास जीता है। अरे विकास नाम का चीज तो है ही नहीं। विकास तो ये कि एमटेक किया हुआ लड़का, बीटेक किया हुआ बच्चा अपनी डायरी लेकर के बनियों की दुकान पे जाकर नौकरी मांग रहा है। कभी जाकर देखो यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, उनका माँ बाप क्या करे। एक एमटेक किया हुआ, मास्टर किया हुआ, एमबीए किया हुआ बच्चा अपना जाकर के वो छोटा वाला ये बैटरी रिक्शा चला रहा है, पकौड़ा बेच रहा है। ये विकास है उनका। अभी मौलाना साहब ने जो बात कही थी कि बातें तो उनकी बहुत ज्यादा है, किसान चंगा है, ये है, लेकिन वो झूठ है। विकास नहीं है, विश्वास नहीं है, वो झूठ है, विनाश का जड़ है। क्योंकि जो भी सरकार खेतिहर मजदूरों की बात नहीं करेगा, जहर पीने वाले किसानों के दर्द से उसको महसूस नहीं होता है, वो निकम्मी ही सरकार होती है।